मिनिस्टर सीएम है, हम कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं है, गवर्नमेंट का हिस्सा वो नहीं है। वहां बैठने देते हैं ना आप यहाँ रोने देते हो। नहीं नहीं, अब आप रोए जरूर, मेरे को कहाँ मकसद ये रोए, वो उधर बैठने नहीं देते, आप यहाँ नहीं छोड़ते हो। मैं महीने से कोशिश कर रहा हूँ बात करने का। ठीक ठीक, पॉइंट ऑन द कार्ड। मोहम्मद वाले मोहम्मद औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर साहब, मैं एक अपने इलाके के चंद मसाइल हैं वो आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कुछ हमारे इलाके के दर्द और तकलीफ हैं। जनाब स्पीकर साहब, हमारा ज़िला जाफराबाद या नसीराबाद डिवीज़न पूरा 2010, 2012, 2022 और मेरा ज़िला जाफराबाद 2024 के बारिशों में और सैलाब में डूबा। हमें बार बार आफतज़दा करार दिया गया नसीराबाद डिवीज़न को, मगर वहाँ के अवाम को किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला। ना हमारे ज़रूरी कर्ज़े माफ़ किए गए। जब भी सैलाब आया तो चावल के सीज़न में, जब चावल की बुआई होती है उस सीज़नों में आया और हमारी खड़ी फसलें तबाह और बर्बाद हुई। लोगों के अरबों रुपए के नुकसान हुए और हमारा इलाका 70% वहाँ गरीब रहते हैं। आप लोगों को ये ग्रीन बेल्ट लगता है कि बड़ा आबाद, बड़े खुशहाल लोग हैं। यहाँ जागीरदारों के हज़ारों एकड़ हैं, 40 हज़ार एकड़ के ज़मींदार भी हैं हमारे इलाके में। तो आपसे ये गुजारिश है कि वहाँ के अवाम के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। ना हमारे बिजली के बिल माफ़ किए गए, ना हमारे गैस के बिल। गैस सालों से हमारे इलाकों में नहीं है। मेरे शहर डेरा लायार में 2022 के सैलाब में जो हमारे गैस का निज़ाम दरम बरम हुआ है वो आज तक बहाल नहीं हो सका। जनाब स्पीकर साहब, 12 किलोमीटर मेरी सिटी के अंदर गैस पाइप लाइनें 2022 के सैलाब से मुतासिर हुई हैं, बोसीदा हुई हैं, सड़क गल गई हैं, मगर वहाँ पर आवाम को आज तक अभी गैस के ये जो इजाज़त मिली है, गैस मीटर्स अभी लोगों को मिल रहे हैं, तो इतना महंगा हो गया है। सब मेरे लोग गरीब हैं, मेरे लोगों के पास सुबह शाम की रोटी के लिए तरसते हैं। तो वहाँ पर गैस का मीटर जो पहले 5,000 रुपये गैस का मीटर था, 10,000 रुपये में मुकम्मल फिटिंग वगैरह ये सारे खर्चे 10,000 में, आज वो 30 से 40,000 तक पहुँच चुका है। अब मेरा गरीब 30,000 ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, वो कहाँ से 30,000 गैस वालों को दे। और हम गैस इस्तेमाल किए ही नहीं हम लोगों ने, और हमारे ऊपर लाखों रुपए के बिल हैं। तो आप जनाब से ये गुजारिश है कि गैस के एमडी को यहाँ पर मंगाएं और उसके साथ हमारी एक मीटिंग फिक्स करें नसीराबाद के एमपीएस का, कि हमारे इलाकों में सैलाब की वजह से हमारे सारा गैस का निज़ाम दरम बरम है, इसकी बहाली के लिए कुछ इक़दाम किए जाएं। और गैस के ये जो एक तो यूनिट्स महंगे हो चुके हैं और दूसरा जो है ना, ये इसकी कनेक्शन बहुत महंगी हो चुकी है, इस पर मेरे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप जनाब से ये गुजारिश है कि इनके साथ हमारी एक मीटिंग की जाए, बलूचिस्तान को खुसूसी रियायत दिए जाएँ और हमारे खासकर सैलाब ज़दा इलाकों को, जिनको हुकूमत ने खुद उस टाइम ये शो किया था कि ये सैलाब की वजह से मुतासिर हो गए, तो इनको आफतज़दा करार दिया गया, मगर उनको कोई फ़ायदा उससे नहीं हुआ। तो खुदारा इन चीज़ों को देखा जाए। अब चावल का इस टाइम फसल हमारा गंदम उतरा, सरकार ने रेट रखा 4,000 रुपया, मुझसे ख़रीदा गया, मेरे गरीब से ख़रीदा गया, ज़मींदार से ख़रीदा गया 1800 से 2200 रुपये पर। आज मुझे बीज के लिए गंदम की ज़रूरत है तो मुझे 5,000 रुपये में मिल रहा है। तो इसके अगर आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास अगर बीज का कोई ऐसा सिलसिला है तो गरीबों को ये फ्री में बीज दिया जाए। और दूसरी बात है सर, चावल का फसल पिछले साल हमारा ख़राब हो गया वो बीमारी की वजह से, इस साल फसल अच्छी हो गई मगर रेट नहीं है। पिछले साल 3,500 4,000 में बेच रहे थे, आज हम 2,000 1,800 में बेच रहे हैं। तो आप जनाब से गुजारिश है कि ये 30 लाख लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ये ग्रीन बेल्ट के लोगों को तो तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है, ना इनके जब फसल तैयार होते हैं तो उनकी कोई रेट नहीं होती है। तो आप जनाब से ये गुजारिश है कि खुदारा इन चीज़ों के लिए इनको बुलाएं, यहाँ पर ये गैस वालों को हमारे साथ बिठाएं, और हुकूमत बलूचिस्तान से भी ये आप गुजारिश मैं करता हूँ कि हमारे ज़मींदारों को सपोर्ट किया जाए। और दूसरी बात सर, वर्ल्ड बैंक की तरफ से बलूचिस्तान में 80,000 घर बनाए जा रहे हैं। 80,000 घर बनाए जा रहे हैं। फी घर 4 लाख रुपए का है। और मैं हुकूमत बलूचिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ज़िले में वैसे मेरे जो हमने अपनी जमात अल खिदमत की और जमात इस्लामी की तरफ से सर्वे की थी, उसमें हमारे 35,000 घर मुतासिर हुए थे, मगर गवर्नमेंट ने इसको शो किया 25,000 घर। बिस्मिल्लाह, बहुत है, 10,000 के लिए फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं इसमें जो इस्लामिक रिलीफ के लोग हैं और हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अफसरान हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
मेरे ज़िले में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ज़्यादा घर बन चुके हैं। और मैं इसमें एक गुजारिश करना चाहता हूं, जहां आपने 4 लाख रुपया दे दिया सर, मेरा इलाका 52 डिग्री तक जाता है, तो आपसे गुजारिश है कि इनमें 1 लाख रुपया और मिला दें ताकि मेरे लोगों को वहां पर सोलर का एक सिस्टम दिया जाए, एक पंखा, एक प्लेट और एक बल्ब दिया जाए, ताकि मेरे लोगों का ये मसला, इसमें 1 लाख रुपया और ऐड किया जाए। अगर ये सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर करे और अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।